वेलकम जी। आज का टॉपिक एयर साइन रीडिंग्स हैं, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की रीडिंग। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। अगले 7 दिन जो हैं, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगले 7 दिन आपकी लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले जेमिनी की रीडिंग होगी। ओके जी, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाइज, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न और जेमिनी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में या तो ब्रेकअप हुआ पहले, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई बहुत ही बुरी खबर अनाउंस हुई या टॉक्सिसिटी आई, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आ गई, बहुत ड्रॉप सीन हुआ और आप अपसेट हुए। ड्रामा ना, परेशानी थी जिसका एंड करना या उसको समझना बहुत ज़रूरी था, ताकि ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू किया जा सके। इस हफ्ते के एतबार से मैं ये देख रही हूँ कि आपके सामने जितनी मर्जी चॉइसेस आए, मगर आप दिल की आवाज़ सुन रहे हो, जिसे पसंद करते हो, जिसे चाहते हो, उसके साथ ही रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपकी तरफ से मुझे एफर्ट दिखाई देती है कॉन्टैक्ट करने के लिए या रिलेशनशिप बनाने के लिए। यू फील लव, इमोशन, पैशन, रोमांस, शादी करना चाहते हो, शादी हो चुकी है, उसे निभाना चाहते हो, कंप्लीट लव देना चाहते हो, प्योर कनेक्शन आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो, और कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ से ही हाथ दिखाई देती है। जबकि आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके साथ हैं तो आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ नया प्लान करना चाहते हैं, कुछ नया फोकस होगा इनका, प्रैक्टिकली टाइम पास करके नहीं चलना चाहते। बट अगर ये आपके साथ नहीं रहते, आपसे दूर रहते हैं, तब ये आपके बारे में कुछ नया ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है, ये काफ़ी मेहनती इंसान है, फाइनेंसेस के बारे में काफ़ी कंसिडर करेंगे। जबकि आपकी पर्सन जो है आपके साथ कोई नई बातचीत भी करना चाहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी, या जिनके नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए मैं कहूँगी कि इस हफ्ते में रिकन्सिलेशन के बेसिस पे आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचें और कोशिश करना चाहेंगे। जबकि आपका रिलेशनशिप बता रहा है आप लोग एक दूसरे को स्टॉक सर्च करेंगे, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जबकि आपका रिलेशनशिप अभी साइलेंट दिखाई देता है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप छुपा हुआ है तो अभी आप इस रिलेशन को छुपा के ही रखना चाहेंगे। मैरिड है तो सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और डेफिनेटली आपकी लव लाइफ पे किसी की नज़र है, जैसे कि स्टॉक सर्च करना, जादू टोना करना, बुरी नज़र लगाना, जैसे कि वाइब्स हो रही है। टैरो रीडिंग्स आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बहरहाल एहतियात की जगह सीक्रेट्स हाइड रखने की कोशिश करें, आप अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करें, बेहतर तो यही है। और देखते हैं इस हफ्ते में, और आपकी पर्सन बीइंग अराउंड यू मेक मी नर्वस। बहरहाल ये आपके पास नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखते हैं, आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका हंसना खेलना, आपका फ्रेंडली बिहेवियर, आपका मजाक करना इन्हें बहुत पसंद है। मतलब आपकी नेचर इन्हें अच्छी लग रही है, आप हील करते हो। और देखते हैं इस हफ्ते में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जो हैं किसी के साथ नाराज़गी है तो सुलह करेंगे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनमें सुलह लाने की कोशिश करेंगे, चाहे दूसरों की हों। और आप जो हैं बहुत नॉर्मल और बहुत सुकून से सेल्फ कंट्रोल करते हुए हालात और सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है आप लोग की लाइफ में, बल्कि मैनिफेस्टेशन है, जितनी भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं आप करेंगे। कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ आपकी रीडिंग में आती है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो। वेलकम लिब्रा, देखते हैं ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके जी, सो यहाँ पर जनाब ऐसा लगता है कि आप लोग किसी को बहुत ज़्यादा क्रश करते हैं, लाइक करते हैं, जबकि आपके पर्सन भी आपको लाइक और क्रश करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों ने आपस में पार्टी मेकिंग करना, एंजॉय करना, डेटिंग करना, या एक दूसरे के लिए बनना संवरना, ख्वाहिशात करना, इस तरह से जो है डे ड्रीमिंग लाइक ना, फैंसी वाइब। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बैकग्राउंड एनर्जी दिखाई दे रही है। इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है जनाब कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, मतलब लव लाइफ बनाना चाहते हैं, वो एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। अब इससे कुछ लिब्रास ऐसे भी होंगे जो एक से ज़्यादा इंसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं लव लाइफ बेसिस पे रिलेशनशिप बनाने के लिए, कि मतलब आप एडजस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ करियर, फाइनेंसेस, ज़िंदगी के मामला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका बिहेवियर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा कि जैसे हालात, जैसी सिचुएशन वैसे ढल जाएं। जबकि आपके पर्सन थोड़ा जिद के साथ है, मतलब ये अपने प्लान्स को डिसमिस नहीं करेंगे। आपको ही है कि अपने
प्लान्स को वक्त के साथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह आपको फेवर भी देंगे, लॉयल्टी भी देंगे, आपके साथ बेहतर तौर पे कम्युनिकेशन करना या रिलेशनशिप को ग्रोथ देने की भी कोशिश करेंगे, लग्जरी और कंफर्ट भी लाना चाहते हैं। मगर ये स्टेबल एनर्जी है, मतलब कि इनका टाइम पास करना और फन फ्लर्ट करना कोई इनकी डिज़ायर ऐसी नहीं है। ये ट्रस्टवर्दी होकर चलना चाहते हैं और ट्रस्टवर्दी होकर ही आपसे भी ख्वाहिशात रखते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए इनके प्लान्स ही फॉलो किए जाएंगे। जबकि आप लोगों का म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, अट्रैक्शन है, आप दोनों प्यार मोहब्बत में हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपकी पर्सन आपकी तरफ आते हुए थोड़ा टाइम ज़रूर ले रहे हैं, मगर ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये आने वाले वक्त में आएंगे आपकी तरफ। और अगर ये आप लोग कोई नया पर्सन चाहते हैं, नया रिलेशन चाहते हैं, तो कोलीग हो गए या कहीं जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई इंसान हो सकता है जो आपको काफ़ी देर से गौर कर रहा है और अभी थोड़ा टाइम ले रहा है आपकी तरफ आने में, मगर ये एक फ्रेंडली एनर्जी है। जबकि आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है। बस कोशिश कीजिए कि आप अपना बिहेवियर फ्लेक्सिबल आपने रखा है, ठीक है, मगर कोशिश कीजिए अपनी प्योरिटीज़ को फिक्स करने की अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहा है, सुलह की तरफ जा रहा है, मैरिज की तरफ जा रहा है, प्रपोजल की तरफ जा रहा है, या फिर एक दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश की जाएगी इस हफ्ते में। बहुत ही लविंग वाइब्स हैं। लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या है आपके पर्सन की तरफ से। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन, तो इजी नहीं है इनके लिए हर एक को अपनी लाइफ में आने देना। इसी तरह आपके साथ भी है, तो ये इसीलिए स्लो एंड स्टडी वाली वाइब्स हैं। जल्दबाजी वाला तो कोई काम ये करना नहीं चाहते। और अगर ये करियर में है तो काम करना, मेहनत करना, पैसा कमाना, उसकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है ताकि लाइफ को कंफर्टेबल बना सके। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, इन्होंने दूसरे लोगों को अपनी डिसीजन मेकिंग में पहले शामिल किया, इस वजह से इन्होंने गलतियाँ की, इन्होंने अपने साथ भी गलतियां की, आपके साथ भी की, इसलिए अब ये डरते हैं, किसी को भी इजीली अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आपका ये जो हफ्ता है ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, अपनी तबीयत का ख्याल रखें, नींद अच्छे से पूरी करें, छोटी छोटी बातों पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपका हफ्ता है। सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम एक्वेरियस। लेट्स सी कि ये जो आपके नेक्स्ट 7 डेज़ हैं ये आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में कैसे रहने वाले हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। ओके जी, यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो पाइसिस और एरीज, लिब्रा और उसके अलावा कैप्रिकॉन, टॉरस एनर्जीज आई हैं। ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, पहले आपको कोई सपोर्ट मिली है या आपने प्रपोजल किसी के आगे रखा, किसी ने आपके साथ सुलह की या प्रपोजल दिया, अपॉर्चुनिटी दी प्यार मोहब्बत वाली, और ये एक रोमांटिक वाइब है। अब डिपेंड क्या आपने किया, आपके पर्सन ने किया, मगर काफ़ी रोमांटिक वाइब्स हैं इसमें। प्यार मोहब्बत से चलना, गिफ्ट देना, इन्विटेशन देना या कोई ऑफ़र करना। इस हफ्ते में आप अपने पर्सन से थोड़े डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं, मगर आप इंतज़ार करें कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे या आपको कोई अपॉर्चुनिटी देंगे, कोई फ़ायदा देंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे या आने वाले वक्त के हिसाब से आपसे कोई बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप अपने करियर को लेकर भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको फ़ायदे मिलें, या आपने पहले अगर लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई काम किया जिसके बेसिस पे आपको अभी भी इंतज़ार चल रहा है। फ्यूचर बेसिस पे आपका ट्रैवल करना या फ्यूचर बेसिस पे आपकी कोई प्लान है जिनके ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में कोई एक्शन लेना चाहेंगे, प्रेग्नेंट हैं तो उस बेसिस पे, या आपको लेकर सुलह करने के बेसिस पे, या आपको प्रपोजल देने के बेसिस पे, या आपको सपोर्ट करने के बेसिस पे। तो ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव हैं और इनके नज़दीक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको रिस्पेक्ट दी तो ये फिर आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएंगे। जबकि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही रोमांटिक वाइब्स की तरफ जा रहा है, सेक्सुअल वाइब्स की तरफ जा रहा है। हाँ, ये कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस जो हैं आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर सकती हैं, जैसे मम्मी डैडी, फैमिली, बच्चे, या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसे लव ट्रायंगल होती है। इस तरह की सिचुएशंस की वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक रहेगा। मगर क्या है कि एक दूसरे की तरफ लगन, अटैचमेंट बहुत शदीद होती हुई दिखाई दे रही है। आज जो थर्ड पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको चुप भी वही रही है, आप कंसिडर भी उसी चीज़ को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप को स्मूथ गोइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो कि बहुत ही फंटास्टिक है और आपकी तरफ प्यार मोहब्बत से आना चाहता है। इसकी शर्त बस एक ही है कि आप इसकी रिस्पेक्ट करें। तो जनाब, लव ट्रायंगल एनर्जी भी है, तो इस बारे में ख्याल कीजिएगा, जिनकी है वो ज़रूर ध्यान रखें।
सो लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी लाइफ में और क्या पॉसिबल है। आपको जो है डिससेटिस्फेक्शन है आपकी लव लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी मामले में रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी ढंग की नहीं बन पा रही, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ज़िंदगी में जो कुछ है उससे भी आप मुतमईन नहीं हैं, जो है जैसा है उससे कह सकते हैं कि आप मुतमईन दिखाई नहीं देते। सो इस हफ्ते में आपकी लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस, आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने मसले मसाइल हील करना चाहते हैं ताकि आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा बना सके और इनके मसले मसाइल आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब ना करें। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, हाँ जी ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा लव मेकिंग है, बहुत ज़्यादा पैशन है, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।